और कैसे भैया आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग इसके पहले 4.1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 4.2 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे जो पिछला क्लास हमारा था उसमें हमने 4.1 को देखा और आपने साइंस का भी देख लिया एक चैप्टर। आज हमारा ये 4.2 है। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे और सभी को क्या करेंगे एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए बात को हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो भैया कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो ये जान लीजिए। सबसे पहले करते क्या है, जो यहाँ पे मेरा दिया है ये आपका दिया है x² - 3x और क्या दिया है -10। कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। पहला स्टेप आपका ये होता है कि जो आगे का जो दिया है संख्या, जो ये x² दिया है, जो यहाँ पे गुणांक होता है इसका मल्टीप्लाई पीछे वाले में करते हैं। हम कह सकते हैं x² के गुणांक, x² के गुणांक का, x² का गुणांक तथा c अर्थात क्या कह सकते हैं, c अर्थात अचर पद। क्या है अचर पद। अचर पद क्या करते हैं, अचर पद का आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको क्या करना है कि जो तुम्हारा x² का गुणांक है और जो तुम्हारा c है अचर पद, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ये हमारा क्या होता है c। तो जो हमारा अचर पद है c क्या करते हैं, इसका और इसका क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं। पहली पॉइंट क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को आपस में गुणा किया तो हो गया 10 और यहाँ पे 1 है तो 10 गुना क्या हो जाएगा 20। 10 का गुणा हमने क्या किया 1 में किया तो क्या निकल गया 20। ये मैं पहला क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा विधिवत बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। फिर अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। आप इस 10 का क्या करना होता है, इस 10 का ऐसा फैक्टर करना है, इस 10 जो 20 है मतलब 10 से कम, ये 20 लिख दिया हमने, सॉरी ये 10 है। इस 10 का आपको ऐसा गुणा करना है, मतलब ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा तोड़ना है इसको कि जिसको जोड़ने पे या घटाने के बाद क्या आ जाए -3 आ जाना चाहिए। गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने या घटाने पर -3 आए। अगर मैं इसको तोड़ूं तो देखो कैसे तोड़ते हैं ये देखिए। पहला स्टेप हो गया 10 किस किस संख्या से कट रही है, 10 1 से कटता है, 10 2 से कटता है, फिर 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 10। ये जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है और 10 से कटता है और किसी भी संख्या से 10 से कटेगा नहीं। हमने कहा इसका ऐसा फैक्टर करना है गुणा करने के बाद 10 आए और जोड़ने घटाने के बाद -3 आए। अगर मैं इसको लूँ 10 और 1 का तो हम कह सकते हैं कि भैया एक 1 होगा और एक 10 होगा, तब तो गुणा 10 आ जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा हमारा 2 और 5 का। हम ये कहेंगे भैया 2 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 10। तो यहाँ से दो स्थिति ऐसी आ रही है जहाँ पे गुणा करने के बाद 10 आ रहा है। अगर मैं दोनों को प्लस ले लूँ अगर क्या करूँ मैं दोनों को प्लस ले लूँ, अगर मैं ले लूँ क्या ले लूँ, अगर मैं दोनों को प्लस ले लूँ तो हो जाएगा क्या, अगर +1 ले लें +10 ले लें तो क्या हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी एक को माइनस लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको 1 ले लूँ और +10 ले लूँ और इसको -1 ले लूँ तो 10 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। किसी भी स्थिति में 3 आने वाला नहीं है। अगर मैं इसको ना माइनस करके अगर इसको माइनस कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ तब क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है पहला वाला ये तो हमारा होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं दूसरे को लेते हैं। तो दूसरा देखेंगे 5 और 3। अगर मैं -5 करूं और +2 करूं तो यहाँ से हमारा क्या -3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5 और 2 को लेंगे। जो संख्या बड़ी होती है उसको आप क्या करिए कि पहले लीजिए, जो संख्या छोटी है उसको क्या करिए आप बाद में लीजिए। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले अंक का मतलब जो x² का गुणांक हो, x² के गुणांक का c के साथ क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हम फैक्टर करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं छोटे छोटे भागों में। फिर देखते हैं गुणा करने के बाद वही आए सेम और उसको जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाना चाहिए। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ मेरे पास क्या निकल गया है, आप देखें कि मेरे पास क्या निकल गया है 2 और 5 निकल गया। क्या आया 2 और 5। अगर मैं 2 और 5 को लूँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से देखिए, पहला समझ में आ जाएगा, समझिए सब समझ में आपको आ जाएगा। ये हो गया x²। यहाँ पे क्या करना है, हम ले लेना है 5
ठीक है ना, 5, और यहाँ पे ले लेंगे 5x और यहाँ पे क्या ले लेंगे 2x, और यहाँ माइनस ये प्लस, यहाँ पे क्या लिख लेंगे -10 बराबर 0। इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ -5 लीजिए भैया, यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए 2, तो ये कहते हैं लोग 5 में से 2 और यहाँ पे x। कुछ लोग ये कहते हैं तो 5 का इसमें करेंगे तो 5 में से 2 गया 3 आ जाता है, 5 में से 2 गया 3 आता है। फिर यहाँ लोग x का गुणा करते कहते हैं -x, फिर इस माइनस को करते हैं प्लस, तो ये कहते हैं 2x, ऐसे करते हैं। तो ऐसे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार माइनस का गुणा करेंगे, फिर इसके बाद फिर पीछे से x का गुणा करेंगे, तो इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग सीधे क्या करिएगा, सीधे रख लीजिएगा क्या, बड़ी संख्या को पहले, छोटी संख्या को बाद में। अब क्या करते हैं कि इन दोनों में कॉमन करते हैं। आप 9th में पढ़े होंगे क्या करते हैं यहाँ पे हम दोनों में कॉमन करते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। जो दोनों में मिलता है वही हमारा कॉमन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी x मिल रहा है और आपको इसमें भी x मिल रहा है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे। तो x कॉमन का मतलब होता है कि x कॉमन का मतलब होता है कि मैं x से उसमें क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। अगर मैं इसमें x से भाग दूँ तो यहाँ क्या बचेगा x, इसमें मैं x से भाग दूँगा तो क्या बचेगा -5। ये काम यहीं पे आपका हो जाता है ख़त्म। अगले में क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ +2 ले लूँ तो यहाँ पे x हो जाएगा, 2x में 2 से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। 2 से देंगे 10 में भाग तो क्या बच जाएगा, 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखेंगे जो सेम ब्रैकेट होता है उसको एक बार लिखते हैं और बाहर वाले को एक बार लिखते हैं। तो आपका मिला x -5 और जो बाहर वाला उसको एक ही बार लिखेंगे x +2, इक्वल में क्या हो गया आपका 0। क्या हो गया, इक्वल में 0। अब क्या करना है आपको, एक एक करके उस क्वेश्चन को सामने लिखना है। तो लिखेंगे ये 5, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 5। दूसरी वैल्यू हो जाएगी x +2 बराबर में 0, ठीक है, x +2 बराबर में 0, तो यहाँ x बराबर लिखेंगे -2। आपको 2 वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। एक वैल्यू क्या मिला, x का मिला 5 और दूसरी वैल्यू क्या मिली, x का मिला -2, ठीक है। तो क्या करिएगा, यहाँ से आप इसको कर लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब क्या करिए, यहाँ से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, ये इरेज कर दें हम। इरेज करने के बाद हम देखते हैं सेम वही पैटर्न जो भी कुछ देर पहले हम कर रहे थे, वही काम अगले वाले में करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, वही काम जो अभी किए कुछ देर पहले। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ दिया 2x² + x - 6, 2x² + x - 6, ये दिया आपका 2, ठीक है ना। क्या दिया है, दिया 2x² दिया 2x² प्लस x माइनस में 6 इक्वल क्या दिया है 0। पहले क्या करते हैं, x² गुणांक को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसमें c जो अचर पद उससे गुणा करते हैं आपस में, फिर उसका क्या करते हैं, सेकेंड में क्या करते हैं, उसका हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, ठीक है। फैक्टर करने पर बाद थर्ड स्टेप ये देखते हैं कि जो बीच वाला पद है वो क्या आना चाहिए, हमारा बीच वाला पद आ जाना चाहिए। बीच वाला पद क्या है, आ जाना चाहिए जोड़ने और घटाने के बाद। तो मैं अगर 2 का गुणा 6 में करूँ तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, मैं ये लिख दे रहा हूँ, 6 दूना क्या हो जाएगा 12। फिर मैं करके दिखाता हूँ एक एक करके। हमने लिया तो क्या हुआ 6 दूनी के 12, 12 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और किससे कटेगा 12 से। एक फैक्टर हमारा बनेगा, एक और क्वेश्चन आपको समझा दे, 1 और 12। एक हमारा बनेगा क्या, बाहर वाला 12 से बनता है, कैसे ध्यान दीजिए। एक बार ये 12 से बना, ये बात किससे बना, इससे बना, और एक इससे बना, इससे। तो ये ऐसे करके हमारा फैक्टर बनेगा, एक बनेगा 2 और 6, एक बनेगा 3 और 4। जब भी इसका आपस में गुणा करेंगे भैया तो ये भी 12 आएगा, ये भी 12 आएगा और ये भी 12 आएगा। लेकिन जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो देखो 4 और 3 को, अगर मैं 4 और 3 को ले लूँ तो 4 कर दूँ और -3 कर दूँ तो नहीं आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो हम क्या लेंगे, 4 × 3 लेंगे और गुणा करने के बाद 12 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हमारा 1 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या लेंगे, यहाँ पे हम 1 लेंगे, मतलब 4 और 3 लेंगे। ऐसे करके आप सबको क्या करना है, आपको चेक करना है। तो लिख देंगे 2x² अब प्लस में 4x और माइनस में 3x - 6 इक्वल में 0। इन दोनों में देखिए 2 भी कॉमन हो रहा है और x भी कॉमन हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और 2 दूनी के
4 बच जाएगा। यहाँ -3 कॉमन करेंगे तो 3 दूना के x प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बराबर में 0 हो जाएगा। बाहर वाले को एक बार, अंदर वाले को एक बार। बाहर वाला हमारा हो जाएगा x प्लस मतलब अंदर वाला x प्लस 2, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल में क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ओके, अब देन क्या करते हैं, यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 एक बार कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर -2, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2x माइनस 3 इक्वल में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 0। तो यहाँ से अगर उसको हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 3 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा 2/3। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ से अब इसका आंसर हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक बार और डिवीजन करके देखना चाहते तो अब देख लीजिए। हमने क्या किया, 6 दूनी के 12 लिया तो 4 3 12, 4 में से 3 गया, आ गया 1। यहाँ से हमने 2 कॉमन किया तो 2 कॉमन करने के बाद ये हो गया x, तो यहाँ से 2x पूरा निकल गया तो यहाँ x बचा, और यहाँ क्या बचा 2 बचा। यहाँ पे हमने 3 कॉमन किया तो यह 3 1 कम 3, और ये हो गया 3 दूना के 6। अंदर वाला एक बार x प्लस 2 तो यहाँ से आ गया x माइनस 2, और 2x माइनस 3 है तो आ गया क्या 3 हो गया, और अच्छा प्लस है तो ये माइनस हो गया। ये क्या था, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। अगला क्या कर रहा है कि अंडर रूट में 2x क्या दिया भैया, अंडर रूट में दिया अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 रूट में 2 ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों की एक करके सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको हम पहले बताएं कि पहले वाले का लास्ट वाले में करते हैं गुणा। अगर मेरे पास 5√2 है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 दूना के 10। अब 10 का 2 फैक्टर करना है जो आना चाहिए 7, तो हम कह सकते हैं क्या 5 दूनी के 10 गुणा करने पर आएगा 10, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7 हमारा आ जाएगा। अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट का गुणा होता है, तो 5 दूना 10, 10 का 2 फैक्टर 5 दूना 10, 5 2 7। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ले लेंगे भैया 2x स्क्वायर और प्लस में 5x और प्लस में 5 दूनी के 10 तो 2x ले लेंगे प्लस 5 रूट में 2। चलिए समझ में आई। 2 को हम लिख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 हम लिख सकते हैं। इस बात को याद रखिए। जैसे हो गया करड़ी में गुरे करड़ी में बराबर ये होता है, इस बात को याद रखिए। एक जगह चाहे तुम्हारा दुनिया कोई भी नंबर हो उसे हम भैया ले सकते हैं, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर जो भी नंबर है किसी को हम क्या करते हैं वहाँ पे ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा काम क्या है कि दोनों में कॉमन करना है। तो देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5 है, तो बस कॉमन क्या हो रहा है, केवल आपका x कॉमन हो रहा है। तो यहाँ x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा रूट में 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे √2 यहाँ, तो √2 यहाँ हमने भी बताया कि 2 को हम √2 और √2 लिख सकते हैं। तो कहीं √2 मतलब करड़ी में 2 ये लिखा गया है। अगर मैं एक करड़ी में 2 कॉमन कर लूँ तो अंदर बच जाएगा क्या, अंदर हमारा बच जाएगा करड़ी में 2 एक ठो बच जाएगा, और x और प्लस क्या बच जाएगा 5 और बराबर में 0 यहाँ पे भी क्या है बराबर में 0 है आपके। अब क्या करते हैं कि जो बाहर वाला उसको एक बार और अंदर वाले को एक बार लेते हैं। तो मैंने क्या किया भैया कि यहाँ 2x प्लस 5 को एक बार लिख लिया, और जो आपका अंदर उसे बाहर उसे क्या है एक बार लिख लिया बराबर में 0। अब यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं, ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब क्या करना है यहाँ से कि कंपेयर कर लेते हैं 0 से इसको, तो 2x प्लस 5 इक्वल में 0, तो हो जाएगा 2x बराबर में -5, तो ये हो जाएगा क्या x बराबर -5 अपॉन में रूट में 2। ये आंसर आपका एक ठो आ गया। ठीक है, अब अगले को क्या करते हैं, अगर अगला हम ऐसे करेंगे तो x प्लस रूट में 2 हो जाएगा इक्वल में 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर माइनस रूट में 2। ये आंसर भी आपका क्या हुआ आ गया। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1/8 दिया है। यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, तो ये काम करिए, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चीज़ों क्या करते हैं हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आप क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं। अगला देखिए मेरा क्या है। अगला हमारा है कि अगर
आपको क्या दिया है 2x² माइनस एक्स, क्या दिया है 2x² माइनस एक्स और दिया है प्लस में 1/x 1/8 दिया है, यहाँ पे दिया है ये। अब हमने बताया कि आपको पहले क्या करना है, इसका इसमें करना है गुणा। क्या करना है आपको, करना है इसमें इसका गुणा। अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 2 का गुणा अगर हम 1/8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 1/4। अगर 1/4 आ गया तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर ये 1/4 आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे आपको, यहाँ पे अगर जैसे मैंने यहाँ पे आपको कह रहा था कि मैं अगर 2 का गुणा अगर 1/8 में करता हूँ तो यहाँ क्या आ जा रहा है 1/4। फिर 1/4 को हमें 2 खंड में बांटना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा भैया x है क्या है -x है, तो बड़ा लोचा लग रहा है हमको। तो मैं एक नया तरीका आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ सबके नीचे 1 मान लूँ, क्या मान लूँ, इसके नीचे भी 1 मान लूँ, इसके नीचे भी 1 मान लूँ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा देखेंगे आप 8 हो जाएगा। तो एक बार गया तो 8 दूना के 16x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8x और ये +1 हो जाएगा बराबर 0। फिर इसका गुणा उधर करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर एलसीएम देख करेंगे तो ये स्थिति आपकी बनेगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है भैया। यहाँ पे काम करिए 8 दूना के 16x² माइनस 8x +1 बराबर 0 कर दीजिए, हो जाएगा यहाँ तक। अब 16 गुणा 1 में करिए आएगा 16, 16 को 2 भाग में बांटिए, 16 को जब 2 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा 4 गुणे 4, 4 चौके 16 और 4 + 4 करेंगे तो 8 हमारा आ जाएगा। तो लीजिए हमने कहा 16x² माइनस 4x माइनस 4x +1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 8 आ गया आपका, यहाँ से काम आपका हो गया। अगर देखिए यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, दोनों में 4 कॉमन हो रहा है तो मैं कह दूंगा सर यहाँ पे 4x आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे बच जाएगा 4x -1। हम कहेंगे यहाँ पे आप ये 1 कॉमन लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4x -1 इक्वल में 0। बाहर वाले को एक बार, अंदर वाले को एक बार, तो देखेंगे तो 4x -1 अंदर भी आ रहा है और 4x 1 माइनस बाहर भी आ रहा है। तो किसी एक को हम सॉल्व कर लेते हैं तो लिख देंगे 4x -1 बराबर 0, तो लिख देंगे 4x बराबर 1। अब यहाँ लिखेंगे ये क्या आ गया है 1 आया है, तो फिर लिखेंगे x बराबर 1/4। आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर 1/4 आ गया। अब एक काम करिए, यहाँ से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दूसरा भी माइनस है तो उसका भी आंसर सेम वही आएगा, तो कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा कैसे होने वाला है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया है कि 100x², क्या दिया है 100, आपको दिया है 100x² माइनस 20x +1 बराबर के 0 दिया है। 100 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, 100 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 100 और 10 अगर गुणे 10 करेंगे तो गुणा क्या आ जाएगा भैया आपका 100 और 10 + 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। आपको पता है कि क्या लाना है, जोड़ने घटाने के बाद आए। अच्छा -20 लाना है ना, तो -20 लाना है तो हम क्या कर देंगे, -20 लाना है तो हम कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे -10 और लिख सकते हैं क्या -20 लिख सकते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे कि लिख देंगे 100x² लिखेंगे, फिर -10x लिखेंगे -10x +1 इक्वल में 0। कोई दिक्कत नहीं सर। इन दोनों में 10 कॉमन हो रहा है तो हम कर देंगे 10x कॉमन, यहाँ 10 निकल जाएगा तो यहाँ पे 10x बच जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो सेम वही स्थिति आ जाएगी क्या जो भी कुछ देर पहले आई थी। बाहर वाले को एक बार, अंदर वाले को एक बार लिखेंगे बराबर 0। जो बाहर है किसी एक को भी सॉल्व करके हम 0 कर लेते हैं तो हो जाएगा 10x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/10 और ये चीज़ उसके लिए भी आएगी क्योंकि ये भी 10x -1 है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप चलते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम में, देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम को क्या करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन में दिया है, आपके अभ्यास में दिया है कि उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो क्या करना है, आप में जब जाके देखेंगे तो आपके पीछे उदाहरण दिया है, उस उदाहरण में क्वेश्चन आपको पूरी तरह से सॉल्व किया हुआ है। उस उदाहरण में क्या किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो स्थिति बन रही है आगे उसको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, वहाँ से x की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो देखिए कैसे हम यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ से इस चीज़ को आप क्या करिए ध्यान से देखते रहिए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, पूरा शुरू से समझा देता हूँ इसको। इसने कहा कि जॉन और जीवंती, ठीक है ना, जॉन और जीवंती दो, इसको हम मान लेते हैं ए। इसको भैया क्या करिए आप ए मान लीजिए और दूसरे वाले को बी मान लीजिए।
आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने माना भैया ये ए है, इसको हमने क्या मान लिया बी है। अब ज़्यादा लोचा नहीं होगा। कह रहा है कि ए और बी दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। दोनों के पास क्या थे, हमने माना कि ए प्लस बी दोनों के मिला कितने हैं 45 कंचे थे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अरे बाप रे, दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। अगर मान लो एक आदमी को ये दोनों मिला के था, ये क्या है दोनों को मिला कितना कंचा, तो हम मान लेते एक आदमी को कितना कंचा मिला होगा। अगर एक आदमी को क्या मिला होगा, अगर एक को मान लेते हैं पहले आदमी को क्या मिला होगा x मिला होगा, तो दूसरे को क्या मिला होगा 45 माइनस x मिला होगा भैया ना, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आ ही जाएगा। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ये कह रहा है x प्लस 45 माइनस x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 45 आ गया ना। तो कह रहा है दोनों को जोड़ने के बाद 45 आ रहा है, तो हमने माना a को x मिला होगा तो b को क्या मिला होगा 45। तो यहाँ पे a कर लीजिए चाहे b कर लीजिए, ठीक है। तो कितना मिला, इतना आपको मिला। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। कह रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अगर मान लो 5 कंचा ये खो दिया, 5 क्या कर दिया ये खो दिया, और 5 क्या किया 5 इसने भी क्या किया खो दिया, 5 ये खो दिया। आप नीचे लिखेंगे कि 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद जब इसने 5 खोया तो इसके पास क्या हो गया x माइनस 5, और जब ये 5 खोया तो इसके पास क्या हो गया 45 माइनस x माइनस 5 बराबर। हम इसको लिख सकते हैं क्या, अगर 5 इसमें से चला गया तो 50 क्या लिख देंगे इसको 40 माइनस x लिख देंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे 40 माइनस x। यहाँ तक 5-5 कंचे खोने के बाद इन दोनों के पास करा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। मतलब इसका गुणनफल 124 है, इसका और इसका गुणनफल क्या है भैया 124 है। a और b मिला के 45 थे, a के पास अगर x है तो b के पास 45 माइनस x है। 5 कंचा खो दिया तो x माइनस 5, इसने 5 कंचे खो दिए तो 45 x माइनस 5 हो गया, इसके पास 40 माइनस x बच गए। आज दोनों को गुणा करने के बाद 124 आ रहे थे। आइए गुणा करते हैं। किस बात का डर भैया, आइए लिख दिया x माइनस 5 का गुणा किस में करना है आपको 40 माइनस x और इक्वल कितना आना चाहिए 124, कितना चाहिए 104 आना चाहिए, 124 आना चाहिए। तो आप बताइए कि एक एक आदमी को कितने कितने कंचे मिले होंगे। अगर मैं इसमें गुणा करूं तो x गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x, x गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। 5 गुणा करेंगे तो 4 पच्चे 20, कितना होगा 4 पच्चे 20, तो माइनस हो जाएगा कितना 200, जीरो उतार देंगे 5 चौके 20। 5 गुणा उसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 5x, ये हो गया 124। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए ये 4 है 5 तो हो जाएगा 45। एक काम करिए x स्क्वायर को आगे लिख लीजिए और इस 5 को 40 में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस 45x हो जाएंगे। अगर उसको इधर भेजेंगे तो भैया माइनस 200 था ही, और माइनस वो क्या हो जाएगा 124 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या मिल जाएगा माइनस x स्क्वायर आप प्लस 45x, अगर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 324। क्या बन जाएगा आपका, आप यहाँ बन जाएगा क्या 324 आपके बन जाएंगे। ये माइनस अच्छा ठीक है माइनस क्या बन जाएगा 324 बन जाएंगे बराबर 0। एक काम करिए माइनस का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो अगर दोनों तरफ माइनस गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 45x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। आप क्या करना है, एक का गुणा 324 में करना है। यहाँ आपका द्विघात समीकरण बन गया। अगर इसका गुणा उसमें करेंगे, एक का गुणा करेंगे 324 में तो क्या आएगा 324 ही आएगा। आप 324 को 2 खंडों में क्या करना है, हमको विभाजित करना है, 2 खंडों में विभाजित करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर मैं अब अगले पेज पे चलूँ तो x स्क्वायर माइनस 45 और 324 क्या है x स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 बराबर 0। इसका 2 फैक्टर करना है, किसका 324 का 2 फैक्टर करना है। तो हम मान लेते हैं 1 फैक्टर 36 होगा, ये होगा 9, तो क्या होगा 9 6 15, ये क्या आ जाएगा 45 और गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। देखिए 9 चौके 36, 9 छक 54 को 4, 5 हासिल 9 27 5 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये वाला 45x है ही। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर
फिर से लिख देते हैं सर, आप फिर देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल में 0। हमने दो खंड लिया 36 और 9, तो हम क्या करेंगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस 36, अब माइनस 36x माइनस 9x दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 324 इक्वल में 0 आ जाएगा। ओके, देन यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस हमारा आ जाता है 36, अगर यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा 9 माइनस 36 बराबर 0। यहाँ से x माइनस आपका 36 आ गया, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 9 बराबर में 0। अगर रखेंगे x माइनस 36 बराबर 0 तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 36। अगर दूसरे में करते हैं x माइनस 9 बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 36 और क्या मिल गया, 36 और 9 आपको दो वैल्यू मिल गई है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है क्लियर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले पे चलते हैं। आपका ये था वर्ड प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। एक और वर्ड प्रॉब्लम आपके पास है, ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने तैयार करते हैं। मान लेते भैया एक दिन में, हमने क्या माना, एक दिन में कुछ खिलौने, ठीक है ना, कुछ खिलौने क्या है, हम मान लेते हैं एक दिन में उसने x खिलौने तैयार किए। क्या किए, एक दिन में उसने क्या किया, x खिलौने तैयार किया। कह रहा है एक दिन में x खिलौने तैयार करते हैं। कह रहा है कि खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से। कह रहा है कि जो भी खिलौना बन रहा है एक दिन में, हमने माना एक दिन में x खिलौना बना, तो उसने कहा भैया कि अगले दिन क्या करेंगे, 55 में से उस खिलौने को घटा देंगे। तो अगले दिन की बात हम कर लें, तो अगले दिन में क्या करेंगे, x खिलौनों को घटा देंगे तो क्या होगा 50 माइनस x, क्या होगा आपका 50 माइनस, उसने क्या किया 55 है, 55 कर लेते हैं भाई, 55 है। कह रहा है 55 में से क्या किया हमने x घटा दिया, तो कह रहा है कि एक दिन कुल निर्माण की लागत मूल्य इतनी थी, मतलब प्राप्त संख्या के बराबर है। इसके घटाने, संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत में 750 थी, तो कितना था भैया 750। तो लास्ट में क्या था, टोटल लागत कितनी थी, लागत कितनी थी 750। एक बार फिर से क्वेश्चन समझेंगे। उसने कहा कि एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन तैयार किए जा रहे हैं। क्या किया जा रहे हैं, कुछ खिलौने तैयार किए जा रहे हैं। हमने माना कि वहाँ पे x खिलौने तैयार किए गए। फिर उसने कहा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर। तो हमने क्या किया, 55 में से एक दिन खिलौना घटा दिया। तो एक दिन खिलौना क्या था हमारा x। कह रहा है किसी एक दिन के कुल निर्माण लागत 755 थी, मतलब किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 755 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन बन गया। क्या किया, यहाँ तक बन गया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, x दिन में, ठीक है ना, x खिलौने इतने दिन में तैयार हुआ, अगले दिन का, और बराबर कितना बना 750। आपको बस इसी को क्या करना है, इसी को आपको सॉल्व कर देना, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। अगर x में करेंगे तो भैया क्या बनेगा 55x, x करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, उसको इधर ला दिए एक ही बार में तो क्या हो जाएगा 750 बराबर में 0। माइनस से गुणा कर दिए सब में, अगर सब में मैं माइनस गुणा करूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 55x, ये हो जाएगा प्लस 750 बराबर में 0। आप क्या करना है, आपको इसी का खंड करना है। क्या करना है, इसी का खंड करना है। तो इसका खंड कैसे करेंगे, हमारा है 750। 750 को दो खंड करना है, और दो खंड करने के बाद क्या आना चाहिए आपका, दो खंड करने के बाद 750 आना चाहिए, गुणा करने के बाद, और जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 55 आना चाहिए। तो यहाँ से हम दो खंड क्या लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 30 और 25 को, क्या ले लेंगे 30 और 25 को, 25 दिए 75, 750, और दोनों को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 55 बन जाएगा, 3 2 5 हमारा बन जाएगा। माइनस है तो दोनों क्या करेंगे, दोनों में हम माइनस लेंगे, माइनस 30 ले लेंगे और माइनस 25 ले लेंगे, तो माइनस हमारा 55 बन जाएगा। तो ले लीजिए एक्स स्क्वायर, माइनस बड़े वाले को पहले लीजिए और छोटे वाले को बाद में ले लीजिए, और प्लस में 750 बराबर में 0। इसको इरेज करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में दोबारा पिन कर दीजिएगा, उसको हम दोबारा फिर से एक बार क्या करेंगे समझा देंगे आपको। यहाँ देखिए दोनों में x कॉमन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे x कॉमन कर दिया, यहाँ बच गया x, माइनस में 30 बच गया। अगर मैं इन दोनों में देखूँ तो अगर 25 कॉमन करूँगा तो 25 दिए 75, तो यहाँ कर देंगे माइनस 25 और अंदर बच जाएगा x माइनस 30 इक्वल में 0। यहाँ से बाहर वाले को एक बार और अंदर वाले को एक बार,
बाहर वाले को एक बार लेंगे, अंदर वाले को एक बार लेंगे, ये हो गया 0, हो गया x माइनस 3। अगर बराबर में 0 लेते तो x बराबर क्या जाता है 30। सेम अगर उसी तरह इसको भी लेंगे तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। यहाँ से दोनों वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। ये हो गया कुटीर वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर एक बार देखिए ये नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट मार के आप इसका रख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। मतलब योग मतलब कह रहा है कि दो संख्याएं a प्लस b, उनका योग क्या है 27 है, लेकिन a इंटू बी का गुणनफल कितना है 182। क्या दिया है 182। 128 है भाई, 182 है। क्या दिया आपका दिया है 182। ध्यान दीजिए क्या दिया है 182। मैं अभी बस समझने के लिए बस इतना ही काम किया हूँ। कितना है 182। दो संख्याओं गुणा करने के बाद 27 जोड़ने के बाद 27 आ रहा है, गुणा करने के बाद 182 आ रहा। तो आइए देखिए, हमने माना क्या किया, माना पहली संख्या क्या है x है, और दूसरी संख्या तब क्या होगी, दूसरी संख्या आपकी होगी, देखिए दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 1। ठीक है ना, दो संख्या माना पहले x है, दूसरी क्या है x प्लस 1 है। दोनों का गुणनफल x और x प्लस 1 दोनों का योगफल 27 है और गुणनफल क्या है 100। तो मैं ये काम ये करता हूँ भाई, मैं मान लेता हूँ, छोड़ो इन सबको, बातें ख़त्म करो। मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि एक संख्या x है, ठीक है, पहली संख्या x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी नहीं हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योगफल तो है, पहली संख्या x है, दूसरी क्या है ये। अगर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x कर दिया 27 हमारा बच जाएगा। यहीं पे काम को हम खत्म करते हैं। और कह रहा है दोनों का गुणनफल, तो लो भैया पहले और दूसरे का गुणनफल कितना है 182। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 182। भेजिए इधर तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं x स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, पहले x स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि उसी संख्या जिसकी घात बड़ी होती है उसको हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं। ये हो गया माइनस 182 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में है। हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करता है कि आप माइनस का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, माइनस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा प्लस 182। यहाँ पे आपकी चीज़ें बन गई। अगर इसमें हम 180 में 1 का गुणा करेंगे तो 182 का 182 ही होगा। अब 182 का हमको दो खंड करना है। 182 क्या करना है, 182 का हमें दो खंड करना है। और दो खंड करने के बाद क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका 27। तो देखिए 182 का दो खंड हम कैसे करेंगे, ठीक है। 182 का अगर 182 का आपको खंड करने नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 9 18, 2 1 कम 2, 13 7 91, 7 1 कम 7। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 दूना के 14 और क्या हो जाएगा 13, 13 14 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182। इनको जोड़ेंगे 4 3 7 और 1 1 2 27 आपका आ जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लाइन जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर और ले लेते हैं 14x और ले लेते हैं माइनस 13x और ले लेते हैं प्लस 182 बराबर में 0। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए आप दोनों में होने चाहिए कॉमन। तो देखिए यहाँ पे x कॉमन हो रहा तो हम लिख देंगे x कॉमन हो रहा है यहाँ पे, और क्या बच गया x माइनस 14। इसमें हम 13 कॉमन करेंगे तो 13 से भाग 182 में देंगे तो माइनस हो जाएगा 13, 13 का भाग 182 में देंगे तो हो जाएगा x माइनस 14 बराबर में 0। बाहर वाले को एक बार और अंदर वाले को एक बार हम लिख लेते हैं, बराबर हो जाएगा 0। तो लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल में 0, तो x बराबर 13। एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x माइनस 14 बराबर में 0, तो x बराबर 14। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। एक आ जाएगा 13 और एक क्या हो जाएगा 14। ये जहाँ क्वेश्चन न समझ में आप उसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको हूबहू समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि दो क्रमागत घनात गुणात्मक संख्याओं जिनके वर्गों का योग 365 है। पहली संख्या हमने माना क्या है, पहली संख्या क्या हमारी x है, और दूसरी संख्या हमने क्या मान लिया कि क्रमागत है तो क्या रही होगी x प्लस 1 रही होगी। उसने कहा कि दोनों के वर्गों का योग क्या है 365 है। दोनों के वर्गों का योग क्या है 365 है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले का वर्ग प्लस दूसरे
कि वर्ग कितना है 365 है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर x का स्क्वायर करें तो ये होगा, इसका करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये क्या है 365 है। अब ये हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर प्लस 2x। अगर 365 को इधर लाएँ तो देखिए +1 माइनस 365 बराबर में 0। अगर 365 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 364 आपका बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ 364। क्या हो गया 364। 2 का गुणा इसमें करना है। एक काम करो कि अगर 2 का गुणा इसमें करके फिर इसके बाद फैक्टर करेंगे तो भैया हम 2 का गुणा करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे सब में 2 कॉमन कर लेते हैं। सब में क्या करते हैं 2 कॉमन कर लो। अगर मैं सब में 2 कॉमन करूँ तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा x प्लस अगर 2 से भाग देंगे 2 1 कम 2 2 8 16 2 दूनी के 4 बराबर में 0। अगर ये गुणा में है तो उधर क्या हो जाएगा भाग में, जैसे ही उधर जाएगा उसके बाद वो किस में बदल जाएगा 0 में। फिर आपका बन गया x स्क्वायर प्लस बन गया x प्लस बन गया 182 बराबर में 0। अभी कुछ देर पहले ही, अभी भैया कुछ देर पहले यही क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन आपका यही बना था, कहाँ गया x स्क्वायर 227 यहाँ 182 था ना 182, लेकिन जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 27 नहीं आना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे 182 का ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। 14 में से 13 गया, आ गया +1, यहाँ पे हो गया -182 बरते 0 बराबर में 0। x कॉमन किए x प्लस 14 हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे -1 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे -13 कॉमन करेंगे ना। -13 कॉमन किए, 13 कॉमन करने के बाद यहाँ हो गया x प्लस 13 से भाग देंगे 14 बार में जाएगा बराबर 0। बाहर वाले को एक बार, अंदर वाले को एक बार कर देंगे और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो लिखेंगे x माइनस 13 बराबर में 0, तो हो जाएगा x बराबर 13। ठीक है। दूसरा हम कहेंगे कि x प्लस 14 है सर, तो यहाँ बराबर में 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा। यहाँ पे आपका दूसरा आंसर। ठीक है। चीज़ें हूबहू जैसे, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप दोबारा से जो है इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। बार नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए कि नहीं सर ये कैसे हो गया। तो क्या समझ में आ गया x स्क्वायर, ये हमने माना पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, इसका स्क्वायर आपस में कर दिए गुणा। गुणा करने के बाद आ गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमने क्या किया फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले का लास्ट में गुणा, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा क्वेश्चन वैसे ही हो रहा है। अब आ गया 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, मतलब भैया आपका एक ऐसे समकोण त्रिभुज बनेगा, या तो ऐसे बना लीजिए या तो ऐसे बनाइए, ऐसे नहीं बनाना है तो उस तरफ से बना लीजिए। आइए करके दिखाते हैं। ये आपका क्या है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका बन गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब इसकी जो हाइट है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं मान लेता हूँ आधार x रहा होगा तो ये क्या होगा x माइनस 7 रहा होगा। यदि कर्ण कितना है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर सबको हम रखना स्टार्ट करें तो हम कहेंगे यहाँ हो गया 13 का स्क्वायर, यहाँ कितने का हो गया, ये लंब है ना, तो हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। 13 3 169, ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूना की 14x और 7 सत्ते 49, और ये हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर। देखें तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर नहीं, इसको हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं 2x कर सकते हैं। या तो एक काम करिए सबको एक तरफ भेज दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक लाइन और लिख ही देते हैं, आपको तकलीफ ना हो। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x, और ये हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। अब क्या करना है कि एक काम करो सबको एक तरफ भेज दो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 14x, ये था प्लस 49, ये बन गया 169, इक्वल में हो गया 0, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस में 14x और 49, अगर इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 9 क्या हो जाएगा
माइनस लिखेंगे क्योंकि संख्या बड़ी है तो माइनस लिखेंगे। तो 9 में से 9 गया क्या हो जाएगा 0, 4 में से 2 गया ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। देखिए 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 बच गया तो हो गया 120 बराबर में 0। अब क्या करिए सब में 2 कॉमन कर लीजिए। अगर मैं सब में 2 कॉमन करूँ तो x स्क्वायर ये हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 छक्के 12 या 60 हो जाएगा बराबर 0। ये तुरंत चला जाएगा उस पार, ये क्या चला जाएगा उस पर चला जाएगा, 2 खत्म हो गया तो बचा क्या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। क्या बचा आपका, जगह नहीं है, सॉल्व करते हैं इधर ही कहीं, ठीक है इधर ही कहीं सॉल्व करते हैं। ठीक है इधर ही कहीं सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ तक ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है आइए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ बन जाए क्या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 ये बना बराबर में 0। अगर मैं 60 का 2 खंड करना है, 60 क्या करना है 2 खंड, 20 तिहाई 60 नहीं होगा, 60 का 2 खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, 12 पच्चे 60, 12 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7 5 12। अगर हम कर दें x स्क्वायर तो लिख दें 12x, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, यहाँ से बराबर 0 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x कॉमन माइनस 12 और यहाँ से करेंगे 5 कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 12 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12, दूसरे में आ गया x प्लस 5। ठीक है तो फिर जस्ट इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं यहाँ रखूँ क्या, अगर मैं यहाँ रखूँ क्या x माइनस 12 बराबर के 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी तरह इसको लिखेंगे क्या x प्लस 5, क्या लिख दें x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5 आएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ये पता है आपको। तो भैया आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ थोड़ा आपको बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या करना है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है तो आइए यहाँ देखते हैं कि इसको क्या करना है, पहले समझते हैं। इसने कहा एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन। तो चला भैया एक दिन में हमने क्या किया, एक दिन हम पहला लिख लेते हैं, क्या करते हैं एक दिन, क्या किया एक दिन में हमने माला कितने 1 बर्तन बनाया। उसने क्या किया एक दिन में 1 बर्तन बनाया। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया, मतलब कोनो ऐसा दिन है जो में ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब उस दिन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से अधिक। मतलब कोई एक विशेष दिन, तो मान लेते हैं एक कौन सी है विशेष दिन, क्या है एक विशेष दिन। एक विशेष दिन क्या कर रहा है, जो लागत मूल्य है मतलब जो बर्तन डेली बन रहे थे उसके दुगने से, किससे उसके दुगने से 3 अधिक। तो हम कह देंगे भैया उसका दुगना से 3 अधिक, दुगना ये है तो x का दुगने से 3 अधिक हो गया। यदि उस दिन की कुल लागत मूल्य 90 है, कुल लागत मूल्य कितनी है 90, मतलब टोटल कितना भैया 90 रुपया लग रहा है उसको बनाने में। तो बताओ कि प्रत्येक नग की कीमत कितनी थी। ठीक है अगर मैं यहाँ से करना अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मान लेते हैं कि एक दिन कुछ ये था, विशेष दिन ये था, तो उसका टोटल कितना निकल गया था 90 निकल गया था। अब क्या करना है यहाँ से, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 3x, अब माइनस को 90 को इधर भेज दो भैया, 90 को इधर भेज दो तो प्लस था, इधर क्या हो गया माइनस। ठीक है ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 3x, 90 उधर आ गया तो ये हो गया। अब क्या करना है तोड़ना है, 9 दूनी की 18 कितना हो गया आपका 180, क्या हो गया 180। 180 को 2 भागों में तोड़ना है, 180 क्या करना है 2 भाग में तोड़ना है कि बीच में हमारा क्या आ जाना चाहिए 3 आना चाहिए प्लस में। अगर 180 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे अगर तोड़ेंगे ऐसे करके आप करके चेक कर लीजिएगा ऐसे, तो एक हमारा बन जाएगा 15, दूसरा बन जाएगा 12, 12 पच्चे 60 को 0, 12 कम 12 6 18, देखिए 180 आ जा रहा है और दोनों को जोड़ना है मतलब घटाना है। यहाँ पे आप घटाना का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस का लगा दीजिए, तो देखिए यहाँ से रिलीज हो क्या चीज़ आएंगी हमारी -3 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस करिए और यहाँ पे आप प्लस करिए, तब जाके प्लस का 3, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लाना है प्लस का 3 लाना है। तो मैं कह देता हूँ सर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है, और माइनस में कितना 12x और माइनस में 90 बराबर का 0। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। ठीक है काफ़ी समय हो गया होगा आपको।
मैं कह रहा हूँ यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा भाई, तो हमने कहा चलिए सर कुछ नहीं, आप x कॉमन कर लिए तो हो जाएगा 2x और क्या हो जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। कुछ नहीं कॉमन होगा तो 2x प्लस में 15 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन कर लूँ, क्या कॉमन कर लूँ, 6x कॉमन कर लूँ तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 6 कॉमन करूँ तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। अगर मैं 6 से भाग दूँ, अगर मान लो 90 में अगर मैं 6 से भाग दूँ, 6 कम 6 आ जाएगा 3, तो 15 बार में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही होगा जो यहाँ चीज़ें आती है। एक बात आप याद रखिए, जो आपका पहले ब्रैकेट में आता है ना भैया, वही आपका दूसरे ब्रैकेट में आता है। तो यहाँ 2, यहाँ पे x नहीं लेना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल 6 हम ले रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल 6 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 दूनी के 12, यही वाला ब्रैकेट हूबहू यहाँ पे भी आ जाता है। तो हो गया क्या 15 और आ गया क्या 0। चलिए अब इसको 2 ब्रैकेट में अलग अलग कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे 2x प्लस में 15 आ रहा है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका रहा है x माइनस 6। यहीं से बस वैल्यू हम निकाल लेते हैं।